तब बेचारे कुछ हम पर बोलेंगे तो इससे उनको पटिया वाला फिर कुछ इज्जत दे दे तो बड़ी खुशी की बात होगी। नीतीश जी को उपराष्ट्रपति बना दीजिए, बिहार में आप सरकार चलाइएगा आप लोग। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। बिहार में उलटफेर के बाद एक दूसरे पे वार पलटवार जम के हो रहे हैं। इसी क्रम में नीतीश कुमार ने अपने मित्र सुशील मोदी के खिलाफ जबरदस्त वार किया है। क्या कहा, जरा सुनिए। सुशील मोदी की एक शिकायत है कि 12 साल रहे उप मुख्यमंत्री, आप Z+ सिक्योरिटी नहीं दिए और काहे के लिए बात करते हैं, जो चाहते थे वही मिलता था। हम तो इस बार भी जो सरकार बनी तो नहीं बने, डिप्टी हमको बड़ा खराब लगा। तो सोचे कि अब दिल्ली ले गए हैं तो दिल्ली में कुछ बनाएंगे उनको, तो वहाँ भी कुछ नहीं बने। तब बेचारे कुछ हम पर बोलेंगे तो इससे उनको पटिया वाला फिर कुछ इज्जत दे दे तो बड़ी खुशी की बात होगी। जैसा कि आपने सुना, कह रहे हैं कि जहाँ तक उनकी सिक्योरिटी की बात है, जब तेजस्वी को Z+ लेके पत्रकारों ने सवाल पूछा कि वो तो जैसा चाहते थे वैसा मैं कर देता था, यदि वो उस वक्त कहे होते तो उनको भी मिल जाता। फिर जब बात आती है आगे की तो वो कहते हैं कि सुशील मोदी जो मेरे खिलाफ बोल रहे हैं, यदि उनको ये बोलने से कुछ मिल जाए तो मुझे खुशी होगी। अब आखिरकार सुशील मोदी ने ऐसा क्या कहा था जिसको जो बात जा करके नीतीश कुमार को चुभ गई है और अपने मित्र सुशील मोदी के खिलाफ वो ये बात कहने को मजबूर हो गए। तो अब जरा सुशील मोदी को सुनिए कि उन्होंने क्या कहा था। मित्रों, उनकी महत्वाकांक्षा को लेकर बात हो रही है। मित्र, मैं आपको बताना चाहूंगा कि उनके नजदीकी लोगों ने कई बार प्रयास किया कि उनको उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार घोषित कर दिया जाए। उनके लोग आए, हमारे नेताओं से मिले और कहा कि नीतीश जी को उपराष्ट्रपति बना दीजिए, बिहार में आप सरकार चलाइएगा आप लोग। लेकिन जब बीजेपी का अपना बहुमत है तो हम किसी दूसरे को क्यों उपराष्ट्रपति बनाते हैं। जैसा कि आपने सुना, सुशील मोदी साफ साफ कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के लोग यानी कि उनके नज़दीकी नेता बीजेपी नेताओं से मिले थे और चाहते थे कि नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बना दिया जाए और फिर जो है बिहार में आप सत्ता संभालिए। यानी कि उपराष्ट्रपति आप बना देंगे तो बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बन जाएगा। साथ में सुशील मोदी ये भी जोड़ रहे हैं कि जब बीजेपी का अपना उपराष्ट्रपति बनाने का बहुमत उसके पास है तो फिर कोई दूसरे को क्यों बनाएगा। राजनीति में इतनी रहमदिली नहीं होती है, जो कुछ भी होता है संख्या बल और आपकी ज़मीन की मजबूती के हिसाब से होता है। वही सुशील मोदी गिना रहे हैं। दरअसल जो इसके पहले वाला कार्यकाल था, जो भी 2017 से लेकर के 2020 तक, उसमें सुशील मोदी डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। नीतीश कुमार और सुशील मोदी की दोस्ती जग जाहिर है। बीजेपी हाईकमान को ये लगा कि सुशील मोदी जब तक वहाँ पे रहेंगे तब तक बीजेपी बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं हो पाएगी, क्योंकि सुशील मोदी नीतीश कुमार से दोस्ती निभाने में रह जाते हैं। लिहाजा उनको दिल्ली शिफ्ट कर लिया और राज्यसभा में भेज दिया। तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया। संजय जायसवाल को प्रदेश अध्यक्ष, जिनसे नीतीश कुमार की कभी नहीं पटी। तो माना ये भी जाता है कि सुशील मोदी के जाने से भी समीकरण गड़बड़ हुए, दोनों के इक्वेशन गड़बड़ाए और नीतीश कुमार पाला बदल करके एक बार फिर आरजेडी की तरफ चले गए। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष जो संजय जायसवाल हैं बीजेपी के, वो कह रहे हैं कि PFI से संबंधों की वजह से दोनों ने हाथ मिलाया है, क्योंकि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर के जिस तरीके से गिरफ्तारियां हुई और मामला NIA को गया, उसमें जो है सीधे सीधे PFI का लिंक आ रहा था और दोनों का लिंक जुड़ रहा था, इसलिए दोनों ने हाथ मिलाया। बहुत गंभीर आरोप है। अब देखते हैं कि आगे जब दोस्ती दुश्मनी में बदलती है, दुश्मनी से मतलब सियासी दुश्मनी से, तो अंदर की बातें बाहर आने लगती है। आगे आगे होता है क्या। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।